Good morning children, how are you all? Hope you all are good. So today in Hindi Vyakaran we will study chapter 8 Vachan, that is numbers. For that open page 32, write C.W and today's date, that is 20/8 over there. तो यह वचन किसे कहते हैं? हाँ तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कुछ शब्द है लड़का तो वह एक है, या लड़के तो वह एक से ज्यादा है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन मीन संख्या एंड नंबर। एक वचन में हमें एक होने का पता चलता है और बहुवचन में हमें एक से अधिक होने का पता चलता है। तो बच्चों, एक का एग्जाम्पल देखोगे, जैसे एक घड़ी, एक माला, एक पुस्तक, एक खिलौना, तो यह सब एक है, इसीलिए एक वचन है। अब यहाँ अनेक का एग्जाम्पल देखोगे, अनेक घड़ियां, अनेक मालाएं, अनेक पुस्तकें, अनेक खिलौने हैं, तो यह एक से ज्यादा है, तो यह बहुवचन है। चलिए अब परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक खिड़की, एक जूता, एक लड़का, सब एक है, इसलिए एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिड़कियां, जूते, लड़के, सब एक से ज्यादा है, इसलिए बहुवचन है। वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदलता है। देखो बच्चों, दो पिक्चर है, एक तरफ एक लड़का खेल रहा है, एक तरफ दो लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ दो है तो हमने लगाया है खेल रहे हैं, इसे कहते हैं क्रिया का रूप। समझ गए? अब आदर देने के लिए बच्चों हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक, पिताजी, पंडित जी हमसे बड़े हैं ना, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा रहे हैं, पिताजी खा रहे हैं, पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। सब एक वचन है पर हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए इनको हम बहुवचन के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए इनका क्रिया बहुवचन के रूप में है। आइए कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन जाने। हाँ तो बच्चों, जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल्स पढ़ा है और कुछ रूल समझे हो ना कि कैसे आप ES या S लगाकर सिंगुलर से प्लूरल्स कर सकते हो। इसी तरह हमारी हिंदी में एक वचन से बहुवचन करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, जो अगर आप जान लो तो आपका हमेशा वचन सही होगा और स्पेलिंग हमेशा राइट होगी, क्योंकि हिंदी में सबको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पे मैंने 5 रूल्स को डिवाइड किया, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये पांचों रूल्स को आप अच्छे से समझ लोगे। तो बच्चों, जिस एक वचन शब्द में आखिर में आ की मात्रा होती है और जो पुल्लिंग शब्द होता है उससे हम अगर बहुवचन करेंगे तो इस आ की मात्रा को हटाकर हम एक ही मात्रा लगा देंगे, तो हमारा एक वचन बहुवचन बन जाएगा। देखो, सब में आ की मात्रा है ना, और ये सब पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चा का बच्चे, घोड़ा घोड़े, खिलौना खिलौने, गमला गमले। इसी तरह बच्चों, हिंदी में आ की मात्रा के 3-4 शब्द ऐसे भी है जिसमें आखिर में आ की मात्रा है पर वह स्त्रीलिंग होती है। तो उनमें अगर हमें स्त्रीलिंग शब्दों की अगर हमें बहुवचन बदलना है तो इन स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा के बाद अगर हम ए में चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हमारा यह एक वचन बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे माला का मालाएं, बालिका बालिकाएं, शाखा शाखाएं। अब रूल नंबर 3, ये सबसे ज्यादा यूज होती है बच्चों। जैसे देखो, यहाँ पे ये शब्द है, इन शब्दों में आखिर में कोई मात्रा नहीं है, ना आ की मात्रा है, ना ई की मात्रा है, ना ऊ की मात्रा है, कोई भी मात्रा नहीं है, आखिर में व्यंजन है। तो जब हम ऐसे शब्दों को बहुवचन में बदलते हैं तो किताब का किताब है पर इसमें बिंदु लग जाती है। क्यों लग जाती है? तो बिंदु ऐसे शब्द में लगते हैं जिसमें आखिर में कोई भी मात्रा ना हो। किताब किताबें, औरत औरतें, चादर चादरें, आंख आंखें। समझ गए हो? तो यहाँ पे आ की मात्रा थे तो हम लोगों ने एक ही मात्रा लगाया लेकिन बिंदु नहीं लगी, पर यहाँ पे आखिर में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम लोगों ने एक ही मात्रा के साथ सब शब्दों में बिंदु लगा दिया। अब रूल नंबर 4, ये भी हमारे बहुत काम आता है। बच्चों देखो, यहाँ पे सब शब्द में आखिर में बड़ी ई की मात्रा है, आपको नजर आ रही है? यस।
ये भी बड़ी ई है। तो जब हम इनमें एक वचन को बहुवचन करेंगे तो हमारे ये सारे शब्द में बड़ी ई छोटी ई बन जाएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे ये बड़ी ई है तो यहाँ पे छोटी ई, यहाँ में चंद्र बिंदु। तितली में बड़ी ई है तो यहाँ पे छोटी ई, यहाँ में चंद्र बिंदु। बिल्ली में बड़ी ई है तो ल में छोटी ई, यहाँ में चंद्र बिंदु। मिठाई में बड़ी ई है तो सिंपली छोटी ई कर देंगे और यहाँ में चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो जिस भी शब्द में आखिर में बड़ी ई की मात्रा होती है उसे हम छोटी ई में कन्वर्ट करके यहाँ में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। समझ गए? नाउ कम टू द फिफ्थ रूल। ये भी शब्द बहुत कम होते हैं। इनमें हमको अगर एक वचन से बहुवचन करना है तो सिंपली या के ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगा देना। जैसे एक गुड़िया है, इसे हम बहुवचन करेंगे, जब एक से ज्यादा करेंगे तो गुड़िया में चंद्र बिंदु। चुईया एक वचन है, इसे बहुवचन करेंगे तो चुईया में चंद्र बिंदु हो जाएगी। चिड़िया, चिड़िया एक है पर जब हम बहुवचन में चिड़िया कर देंगे तो ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएंगे। समझ गए हो ये पांचों रूल्स? तो अगर आपको ये पांचों रूल अच्छे से लर्न हो जाए तो आपका वचन चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके, आइए अब कुछ ऐसे शब्द भी जाने जो दोनों वचनों में समान रहते हैं। यानी बच्चों, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन सेम होता है। जैसे पेड़, यहाँ पे एक पेड़ है तब भी वो पेड़ है, यहाँ पे अनेक है तब भी वह पेड़ है। बगीचे में एक पेड़ है, बगीचे में कई पेड़ है। कुछ और शब्द देखेंगे। गमले में एक फूल खिला है, गमले में कई फूल खिले हैं। मेज पर एक फल रखा है, मेज पर कई फल रखे हैं। बालक आंख बंद करके बैठा है, बालक आंखें बंद करके बैठे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर फूल, फल, बालक एक वचन और बहुवचन में सेम है। तो हम इन्हें कैसे समझेंगे? तो हम इनका क्रिया रूप देखेंगे। जैसे देखो, यहाँ फूल खिला है पर बहुवचन में फूल खिले हैं। यहाँ पर फल रखा है, बहुवचन में फल रखे हैं। यहाँ पे आंख बंद करके बैठा है, आंखें बंद करके बैठे हैं। बच्चों, इन्हें पहचानने के लिए हम इनका क्रिया रूप देखेंगे। और एक और चीज से हम पहचान सकते हैं, बहुवचन में हमेशा है में बिंदु होता है। तो अगर है में बिंदु है यानी वह वाक्य बहुवचन है। तो सारांश, आज हमने क्या जाना? वचन हमें संख्या बतलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमने जाना ना, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। Yes, children. So your chapter 8's vachan completes here. If you all have any doubt, you can message us. Okay? Thank you. Take care. Bye bye.